चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 171 तक पहुंचा है और 145 एक्टिव केसेस हैं। बापूधाम कॉलोनी में पूरी फैमिली कोरोना संक्रमित मिली है। बापूधाम कॉलोनी कोरोना का गढ़ बन चुकी है। चंडीगढ़ में लगातार वहां से नए मामले सामने आ रहे हैं। पूरे परिवार में कोरोना का संक्रमण मिला है, जिसके बाद संख्या बढ़कर 171 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 145 है, यानी कि चंडीगढ़ में 145 अभी भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में है। 2 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, चंडीगढ़ में मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज मामले बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ में। तो लगातार मामलों में इजाफे के साथ चंडीगढ़ में संख्या 171 तक पहुंची है। मंडी से एक बड़ी जानकारी आ रही है। बिलासपुर से 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, कोरोना के अब तक कुल 4 केसेस हो चुके हैं। 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4 तक पहुंच गया है। मंडी से इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले हम आपको हिमाचल के ताजा अपडेट बता रहे थे कि हिमाचल में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब नया आंकड़ा बिलासपुर से आया है, जहां पर 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है और कोरोना के अब तक कुल 4 केस वहां पर हो चुके हैं, यानी कि अब हिमाचल में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इस वक्त का ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4 पर पहुंच गए बिलासपुर में। लगातार मामलों की पुष्टि के बाद आपको बता दें कि अब यह आंकड़ा बढ़ता हुआ बिलासपुर में 4 तक पहुंच गया है। 2 नए मामलों की पुष्टि बिलासपुर में हुई है और आंकड़े लगातार चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल कोरोना फ्री होने की दहलीज पर था, लेकिन अब लगातार मामलों में वहां पर इजाफा हो रहा है। हर रोज कोई ना कोई नया मामला अलग अलग जिलों से सामने आ रहा है, जिसके बाद लगातार वहां पर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देवभूमि में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बिलासपुर से 2 नए मामले आए हैं। 4 मामले कुल वहां पर अभी तक हो चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ताजा अपडेट, बिलासपुर में कोरोना के अब तक कुल 4 केस हो चुके हैं 2 नए मामलों के बाद। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल में आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बिलासपुर से 2 नए मामलों के बाद लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे भारत में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज ही नए 3000 से ज्यादा मामलों की वहां पर पुष्टि हुई है। पूरे देश भर में 62,000 को यह आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पूरे भारत में बाकी देशों के मुकाबले रिकवरी रेट काफी बेहतर है, लेकिन कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। मामले लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल में भी यह आंकड़ा अब लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल के लिए यहां पर चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि हिमाचल में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक वक्त पर आकर रुक गया था, लेकिन अब लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। कविता सैनी संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से, और पूजा शर्मा भी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ का रुख करूंगी। कविता, चंडीगढ़ में लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, रिकवरी रेट भी काफी कम है और बापूधाम कॉलोनी एपिसेंटर बन चुकी है कोरोना का। ताजा अपडेट। बता दूं कि चंडीगढ़ की बापूधाम कॉलोनी से लगातार जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। आज 2 नए मामले सामने हैं, जिसमें एक बात और बेटा जो है वो कोरोना पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब कुल मिलाकर सिर्फ चंडीगढ़ में पूरे बापूधाम में ही 110 समय आए हैं। हालांकि अभी जो बापूधाम कॉलोनी सबकी सिग्नल नहीं आ रहा के साथ साथ कोरोना टेस्ट भी किया जाए, ताकि पता चल पाए कि आप कौन संदिग्ध है और सस्पेक्टेड लोगों की है वो पहले की जांच करनी शुरू कर दी जाए, ताकि
कविता, मैं वापस आपके पास लौटूंगी मैं। इस वक्त पूजा शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई है सीधा फरीदाबाद से। पूजा, फरीदाबाद में तीसरी मौत की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ताजा अपडेट क्या है? पूजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर जी, से जुड़ने अब आ रही है आपकी जी आवाज। जी पूजा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फरीदाबाद में अब तीसरी मौत की पुष्टि क्योंकि हो चुकी है, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, ताजा अपडेट क्या आ रहा है फरीदाबाद से? जी बिल्कुल, कल देर रात जो है कोरोना के चलते एक फरीदाबाद में तीसरी मौत हुई है। 2 पहले ही मौत हो चुकी है। एक महिला जो कि बुजुर्ग महिला थी, उनका पूरा परिवार जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सेक्टर 28 की यह महिला है। और आपको बता दें कि जो महिला का पति है, चाहे पोता है या पुत्र वधू है, बेटा है, सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूँ, ये एरिया जो है कंटेनमेंट जोन, जो चावला कॉलोनी, जहां पर एक्स सर्विसमैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उससे काफी नजदीक का एरिया है। लगभग 4 क्षेत्र जो है इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तीसरी मौत जो फरीदाबाद में कोरोना को लेकर हुई है, उससे स्वास्थ्य विभाग की, प्रशासन की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। डोर टू डोर सर्वे शुरू करवा दिया गया है। और जैसा कि हमने बताया था कि जो प्रशासन जो है वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित है कि छूट की बात लगातार कही जा रही है कि जैसे जैसे लॉकडाउन का आगे बढ़ता जाएगा, कुछ ना कुछ छूट अवश्य दी जाएगी। लेकिन छूट, ये राहत कहीं लोगों के लिए आफत ना बन जाए, इसकी भी चिंता स्वास्थ्य विभाग के, खासकर जो एएनएम है, जो डोर टू डोर सर्वे में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको काफी परेशानी का सामना इस दौरान करना पड़ सकता है। अभी तक 88 केस फरीदाबाद में कोरोना पॉजिटिव आए हुए थे। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर कल 94 तक पहुंच गया। अभी मॉर्निंग बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन लोग यही जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि शतक फरीदाबाद में कोरोना का मामला जो है वो पूरा ना कर ले, क्योंकि फरीदाबाद रेड जोन में है और रेड जोन का खामियाजा फरीदाबाद के लोगों को भुगतना पड़ सका है। इसलिए लगातार प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि छूट का लोग नाजायज फायदा ना उठाएं, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकाले। गश्त बढ़ा दी गई है पुलिस की। और कल व्यापारियों के साथ नगर निगम अधिकारियों ने बैठक भी की थी, ताकि जो छूट दी जाए उस छूट के दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा ना बढ़े। इसके लिए तमाम व्यापारियों के जो प्रतिनिधि थे, पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। कविता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चंडीगढ़ से अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर पूरे देश भर में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है।